बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज आपकी बहन आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक और टेस्टी रेसिपी लेकर आई है कि जब आप इसे खाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि जैसे आप किसी बड़े रेस्टोरेंट की पाई खा रहे हैं। और दूसरे ये कि आप मेहमानों को चाय के साथ भी पेश कर सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में भी खा सकते हैं, और सबसे बड़ा फ़ायदा कि बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इतने फ़ायदों वाली रेसिपी को कैसे बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको बनाने के लिए हमने 5 उबले हुए आलू ले लेने हैं और इनको अच्छी तरह से आपने मैश कर लेना है। मैश करने के बाद अब आपने इसमें 1 टीस्पून नमक डालना है, या आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डाल लें। और इसके बाद हमने 1 अंडा डालना है, और इसके बाद हम 20 ग्राम मक्खन डालेंगे, और फिर आपने सब्ज़ धनिया डालना है और अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बर्तन जो है वो छोटा पड़ गया, इसलिए इसे मैं बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 200 या 220 ग्राम मैदा डालेंगे और हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। और यहाँ पर आपने पानी का इस्तेमाल जो है वो बिल्कुल नहीं करना, और इसको मिक्स करके हम एक अच्छी सी डो बना लेंगे। डो बनाने के बाद अब आपने किसी भी बर्तन में खुश्क मैदा जो है वो डस्ट करना है, और उसके अंदर आपने अपनी डो रख देनी है। इसे कवर करके आपने 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देना है। और इसके बाद अब हम इसके लिए एक फिलिंग बना लेते हैं। तो फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर हम एक फ्राई पैन लेंगे और उसके अंदर 2 खाने के चम्मच ऑयल डालेंगे। यहाँ पर आप बटर भी डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बाद हम एक मीडियम साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज डालेंगे और इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। और इसके बाद अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन अदरक का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम 2 सब्ज़ मिर्चें डालेंगे, जिसमें आप एक सुरख मिर्च भी ले सकते हैं ताकि खूबसूरत नज़र आए, और इसको भी हल्का सा फ्राई करेंगे। और इसके बाद अब हमने इसके अंदर चिकन डाल देना है। और यहाँ पर मेरे पास बोटियों वाला चिकन है, आप लोगों के पास अगर चिकन का कीमा हो तो आप वो भी ले सकते हैं। और चिकन को अब हमने इतना फ्राई करना है कि इसका पिंक कलर जो है वो ख़त्म हो जाए और वाइट कलर जो है वो आ जाए। और इसके बाद 1 टीस्पून या अपने टेस्ट के मुताबिक नमक डालेंगे, 1 टीस्पून हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, और 1 खाने का चम्मच हम भरकर बारबेक्यू सॉस डालेंगे। अगर आप लोगों के पास बारबेक्यू सॉस नहीं है तो आप यहाँ पर केचप भी डाल सकते हैं। और फिर हम इसको 2-3 मिनट के लिए अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और फिर हम इसमें 1 खाने का चम्मच सोया सॉस डालेंगे, 1 खाने का चम्मच सिरका डालेंगे, और 1 खाने का चम्मच चिली गार्लिक सॉस डालेंगे। मिक्स करेंगे 1-2 मिनट के लिए, और फिर हम इसमें हाफ कप पानी डालेंगे और इसे कवर करके इतना पकाएंगे कि हमारा चिकन जो है वो भी गल जाए और पानी भी बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा चिकन जो है वो अच्छी तरह गल भी गया है और इसका पानी भी ड्राई हो गया। अब हमने चूल्हा बंद कर देना है और इसको ठंडा होने देंगे। और जब आपकी फिलिंग ठंडी होगी तो तभी आपने यूज़ करना है, गरम गरम फिलिंग आपने नहीं यूज़ करनी। तो अब हम अपने वो आलूओं वाला बैटर जो है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब हम इसके 4 पेड़े जो है वो कर लेते हैं, और यहाँ पर मैंने इसके 4 पेड़े कर लिए हैं। अब आपने 1 पेड़ा लेना है और चकले पर आपने आटा डस्ट करना है, और जिस तरह रोटी बनाते हैं इस तरह से आपने बड़ी सारी रोटी बना लेनी है। इसको साइड पर कर देना है, और इसी तरह आपने दूसरी रोटी बना लेनी है। और दूसरी रोटी बेलकर आपने 4 क्रॉसिंग इसके कट लगा लेने हैं, हल्के हल्के आपने कट लगा लेने, निशान लगा लेने हैं। और फिर इन पीसीस के अंदर हमने जो बैटर बनाया हुआ है, जो फिलिंग बनाई हुई है, यहाँ पर देखें मैंने इस फिलिंग को इस तरह से चम्मच की मदद से क्रश करके बिल्कुल इसको छोटा छोटा कर लिया है, कीमे की तरह बना लिया। और आपने 2 चम्मच या जितनी आपको फिलिंग पसंद है आपने फिलिंग रख लेनी है, और चारों खानों में फिलिंग रख लेनी है। और इसके बाद हमने जो दूसरी रोटी बेली थी वो आपने ऊपर डाल देनी है, और इस तरह से फिर आपने हाथ की मदद से हल्के हल्के निशान जो हैं वो लगा लेने हैं। और अगर आप यहाँ पर चाहें तो ब्रश से पानी भी लगा सकते हैं। और फिर आपने साइडों पर आटा जो है वो डस्ट कर लेना है और एक कांटा लेना है, और इस तरह से आपने निशान लगा लेने हैं। तो ये देखें ये बिल्कुल इस तरह से बन गया जिस तरह समोसा होता है, लेकिन खाने में इतना मज़े का होगा कि आप दुआएं देंगे।
तो यहाँ पर देखें हमारी पाई जो है वो बनकर एक किस्म की तैयार हो गई है। तो चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। तो इसको फ्राई करने के लिए अब आपने एक पैन में इतना ऑयल डालना है कि पाई जो है वो हाफ इसके अंदर डिप हो जाए ताकि अच्छी तरह से फ्राई हो। अब ऑयल को हम मीडियम आंच पर गर्म कर लेंगे और जब हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो फिर अब हम इसमें अपनी पाई डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह हम दो दो करके, या आपका जितना बड़ा बर्तन है 3-3 करके भी आप फ्राई कर सकते हैं। पहले हम एक साइड से फ्राई करेंगे और 2-3 मिनट या 3-4 मिनट आपको लगेंगे फ्राई होने में, और हल्का हल्का आप ऊपर ऑयल भी डालते जाएं। और जब एक साइड से फ्राई हो जाएंगे तो हम दूसरी साइड करेंगे। तो इस दौरान अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या किया, तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और फिर प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग किस किस कंट्री से मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और फिर आपने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए डायमंड की अहमियत रखता है, तो इसलिए लाइक करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर देखें एक साइड से हमारे पाइस जो हैं वो फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको फ्लिप कर देते हैं। तो इसी तरह हमने 2-3 मिनट के लिए इस साइड से भी बना लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाई जो है वो बनकर तैयार हो गए हैं। इसी तरह हम दूसरे भी बना लेंगे और यहाँ पर अब हम इन्हें डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेख्तियार कहने को दिल कर रहा है फ़ाबिय्यी अला रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, कि मेरे परवरदिगार ने कितनी प्यारी प्यारी नेमतें दी हैं जिनको हम बनाते खाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है तो फिर जल्दी से मेरे पेज को भी फॉलो कर लें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें और इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।